हेलो एवरीवन, मेरा नाम सागर परानी है और मैंने अपने सी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स नवंबर 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। और मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह से यूट्यूब को यूज़ किया, कैसे यूट्यूब ने मुझे इतनी ज़्यादा हेल्प की। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने क्या किया था, मैंने एक सेपरेट गूगल अकाउंट बना लिया था, जिससे मैंने यूट्यूब पे साइन इन किया। और उस अकाउंट में मैंने सिर्फ़ जो मैंने चैनल सब्सक्राइब किए, वो सिर्फ़ टीचर्स के, जो सीए के टीचर्स हैं, जो रैंकर्स हैं, जो सीए कम्युनिटी है, सिर्फ़ उनसे मैंने उन चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया उस आईडी से। इसका पर्पस था कि जब हम यूट्यूब यूज़ करते हैं और हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, डिफरेंट एरियाज़ के, जैसे कि मुझे शौक था फ़ोन्स के रिव्यूज़ वगैरह, लॉन्च इवेंट्स देखना। तो ताकि जो यूट्यूब फ़ीड है, जो हम स्क्रॉल करते हैं तो हमें डिफरेंट वीडियोज़ दिखाते हैं, रैंडमली यूट्यूब दिखाता है। तो मेरा पर्पस था कि मुझे सिर्फ़ सीए से रिलेटेड मुझे कंटेंट दिखाया जाए, ताकि मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो और मैं सिर्फ़ जितना भी कंटेंट कंज़्यूम करूँ वो मेरे उस वक़्त जो मैं सीए के एग्ज़ाम्स प्रिपेयर कर रहा था, उससे रिलेटेड हो। ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस कॉन्टेक्स्ट में रहूँ, उन सब्जेक्ट्स को, उन एरियाज़ को मैं ज़्यादा वक़्त दूँ, ताकि मैं उतनी वही इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन में जाए। और इस तरह वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। मैंने सारे जो सीए के टीचर्स हैं उन्हें सब्सक्राइब किया था। एंड उसके अलावा मैंने क्या किया था, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, सपोज़ आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो आपको अगर किसी टीचर ने उस रिगार्डिंग वीडियो नहीं डाला है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ सीए के टीचर्स के ही वीडियो सीखने हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट सीखना है रैंडमली, जो आपके सीए करिकुलम में है, तो आपको सिंपली उस कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पे सर्च करना है कि मुझे जानना है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। तो वो सपोज़ किसी साइंस बैकग्राउंड के टीचर ने एक्सप्लेन किया है, किसी अमेरिकन किसी यूट्यूबर ने उसे एक्सप्लेन किया है, किसी और यूनिवर्सिटी ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपका पर्पज़ होना चाहिए एक कॉन्सेप्ट को सीखना। एंड उसके अलावा यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है कि आपका समय कम पड़ जाएगा लिटरली उस पूरे कंटेंट को देखने के लिए। जैसे कि मैं क्या किया करता था, सपोज़ जैसे एक अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट है, तो आनंद भांगड़िया एक सर है, सी आनंद भांगड़िया सर एंड सी प्रवीण शर्मा सर। तो इन दोनों ने सपोज़ एक अकाउंट्स के चैप्टर पे दोनों ने ही वीडियोज़ डाले थे। तो मैं क्या करता था, जैसे मैंने आनंद सर का वीडियो देखा और सपोज़ उसमें मुझे कुछ नहीं समझा, कोई एक क्वेश्चन या कुछ एक एस्पेक्ट नहीं समझ आया उनका, तो मैंने सेम चैप्टर प्रवीण शर्मा सर का देख लिया। उससे क्या हो जाता था, मेरा वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता था। और आनंद सर जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते थे उस चैप्टर के, तो वही चैप्टर दूसरे टीचर से पढ़ने के कारण मुझे दो कुछ एडिशनल क्वेश्चंस वहाँ पे प्रवीण सर जो कर सॉल्व करवा देते थे, तो मेरी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाती थी। मैं 2 बार एक ही चैप्टर को अगर मैं 2 बार देख रहा हूँ, तो उससे मेरी रिविज़न हो जाती थी और मुझे 2 पर्सपेक्टिव से, 2 इतने ऑसम टीचर्स से सीखने मिलता था। तो मुझे मेरा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता था। तो मैं क्या करता था, एक ही चैप्टर का कभी-कभी 2 या 2 से ज़्यादा टीचर्स का भी मैं वीडियो देख लेता था। हाँ, समय ज़्यादा लगेगा, मैं मानता हूँ। तो मैं क्या किया करता था, 2x पे वीडियोज़ देखा करता था, जिससे मेरा समय कम कंज़्यूम हो। लेकिन 2x पे देखने का एक ड्रॉबैक है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना ज़रूरी है, कि जो शायद ना समझे 2x पे। तो जब आप कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिख रहे हैं, तो प्लीज़ स्पीड स्लो कर दिया करें। एंड बाकी आप 2x पे जब कुछ आपको आता है, तो आप चाहें तो 2x पे देख सकते हैं। एंड मैंने सब कुछ लिख दिया है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना करूँ। एंड आपको लिटरली जितना भी कंटेंट है, से कि चैप्टर्स हो गए, टॉपिक्स हो गए, पेपर रिव्यूज़ हो गए या पेपर सॉल्विंग हो गया, आरटीपीज़ एमटीपीज़ सॉल्व करवाना हो गया, गाइडेंस वीडियोज़ हो गए, प्रेजेंटेशन वीडियोज़ हो गए, ये आपको सब दिखना है। आपको जितना कंटेंट कंज्यूम करेंगे, जितने आप पर्सपेक्टिव, जितना टाइम स्पेंड करेंगे इस रिगार्डिंग, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि मैं कैसे ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकता हूँ, ज़्यादा अच्छे से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। एंड एंड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव आपका होना, जैसे कि एग्ज़ाम में कैसे आपको सेक्शंस लिखने हैं या नहीं, आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है या नहीं, आपकी हैंडराइटिंग कैसी होनी चाहिए। मैं क्या क्या करता था, शुरू से मैं अच्छी हैंडराइटिंग रखता था, थोड़ा ठीक स्पेस से जाता था जब मैं पेपर लिखता था अपने फाइनल एग्ज़ाम्स में। लेकिन वक्त एंड होते होते मेरे पास टाइम कम पड़ जाता था। तो कैसे आपको शुरू से बहुत तेज़ी से लिखना ज़रूरी है, ताकि आप ख़त्म कर पाएँ पेपर को। हैंडराइटिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी है पे ऐसे एकदम स्केल एंड पेंसिल से। एंड सीक्वेंसिंग क्या होनी चाहिए, कि आपको कौन सा क्वेश्चन कब अटेम्प्ट, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड आपको वो जो इनिशियल 15 मिनट्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसमें आपको क्या सोचना चाहिए, कि आपको क्वेश्चन पेपर रीड करना चाहिए, कि आपको कुछ सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। तो आपको ढेर सारी चीज़ें आपको एक्सक्यूज़ मी समझ आएगी जब आप वीडियोज़ देखेंगे अच्छे अच्छे टीचर्स के, रैंकर्स के। यूट्यूब से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई अपने सी इंटरमीडिएट एग्ज़ाम्स क्लियर करने में। एंड ये जो मैंने बातें बताई, ये सिर्फ इंटर से रिलेटेड नहीं है, आप इन चीज़ों को फाउंडेशन में, फाइनल में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यूट्यूब आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और
I wish you all the best. Thank you for watching this video.